Oh my God, पोपटलाल, ये तुमने क्या कर दिया? अब रोने से क्या फायदा कोयल? देखा तेरी मजाक का नतीजा? ये सब तेरी गलती है, तेरी। हाँ दीदी, ये सब मेरी गलती है। हाँ। सारी गलती तुम्हारी है। पोपट भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सोच जाइए, आपने जहर पिया है। नहीं दया भाभी, वो जहर नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। ये मजाक करने का टाइम है? ऐसा कोई मजाक करता है? डिब्बा डिब्बा मजाक कर रहा है। मजाक को इस तरह से तेरे को एहसास है कि तेरे इस मजाक से हम लोग कितने परेशान हो गए? ये कैसा मजाक है? सॉरी दोस्तों, सॉरी। मेरी वजह से आप सबको जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं दिल से सॉरी कहता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये मजाक करना जरूरी था ताकि मैं कोयल को सबक सिखा सकूं। कोयल, मैं जब पहली बार तुम्हें मेहता साहब के घर पर मिला तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे जैसे हमारी दोस्ती बढ़ी मैं तुम्हें चाहने लगा। ये सिर्फ चाहता नहीं है, मेरा साथी है, हमेशा मेरे साथ रहता है। और कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी आंखों में भी अपने लिए प्यार नजर आया था। जब हम मॉल में गए थे, इतना घूमे फिरे, जब तुम मुझे छूती थी, मुझसे कुछ कहती थी तो मुझे लगता था कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। You are so sweet. और जब उस होटल में मैंने तुम्हें आई लव यू कहा और उसके जवाब में जब तुमने मुझे आई लव यू कहा तो मुझे यकीन हो गया कि हम एक हो चुके हैं। कोयल, आई लव यू। डू यू लव मी? Yeah. I love you too. अरे मैंने तो अपने सुखी संसार का सपना देखना भी शुरू कर दिया था। तुम आज ही यूके जा रही थी, इसलिए मैंने क्लब हाउस में सरप्राइज फंक्शन रख दिया सगाई का। मैं तैयार होकर यहाँ आ रहा था तो मेहता साहब के घर के बाहर मैंने तुम लोगों की आवाजें सुनी। कोयल, ये क्या बेवकूफी है? मान लो पोपटलाल ने आई लव यू कह दिया तो तुम्हें आई लव यू कहने की क्या जरूरत थी? और नहीं तो क्या? और 2 दिन की मुलाकात में तुम्हें उससे प्यार हो गया? दीदी, मैं पोपटलाल से प्यार नहीं करती हूँ। हर लड़की की फितरत ऐसी ही होती है, वो अपना दिल हर लड़की को इधर उधर बांटते रहते हैं। अगर लड़के लड़कियों को दिल देना मजाक समझते हैं तो उनके साथ अगर मैंने मजाक कर लिया तो क्या बुराई है? मेरा दिल टूट गया, लेकिन कोयल, मेरी भावनाओं के साथ इस तरह से खेलने से तुम्हें क्या मिला? क्या मिला कोयल? जवाब दो, क्या मिला? मजाक की कोई हद होती है कोयल, हद होती है। I'm sorry पोपटलाल, मैं हमेशा दूसरों की फीलिंग समझे बिना उनसे मजाक करती रही। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूंगी। गुड। और भूल के भी मत करना ऐसा मजाक कोयल, क्योंकि हर इंसान पोपटलाल नहीं होता। वाह मेरे दोस्त, वाह। सलाम करने को जी चाहता है तुमने एक छोटी सी घटना में एक बहुत बड़ा सबक दे दिया हम सबको आज। हम छोटे मोटे मजाक करें जिंदगी की खुशियों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा मजाक जिस पे किसी की जान पे बना है या बाद में पछताना पड़े, वो मजाक किस काम का? प्यार में लोग दिल देते हैं, जान नहीं देते कोयल। और लड़कियों को खास तौर पे सोचना चाहिए कि अगर उन्हें किसी से प्यार नहीं करना तो किसी को गलतफहमी में तो नहीं डाले, वरना किसी की जान जा सकती है। सही बात है। और लड़के, उन्हें भी तो समझना चाहिए कि किसी के साथ अगर हंस बोल लिए, अगर किसी के साथ बात कर ली, तो किसी लड़की के हंसने बोलने को वो प्यार नहीं समझ लें। और कोयल, इस चीज से एक चीज सीख लो कि प्यार से किसी के साथ मजाक कर लो, लेकिन प्यार को मजाक मत बनाओ। जिंदगी में प्यार बहुत बड़ी चीज है। पोपटलाल, सच में मुझे अपनी नादानी पे बहुत अफसोस हो रहा है। नहीं कोयल, मत करो अफसोस, सब भूल जाओ।
और तुम्हारे सपने को साकार करने के लिए लंदन चली जाओ। मैं तुम्हारे ब्राइटेस्ट फ्यूचर के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूं और ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिले जो तुम्हारी उम्र का हो। जीवन साथी का तो पता नहीं, पर एक अच्छा दोस्त जरूर मिल गया है, पोपटलाल के रूप में। चलो भाई, अंत बोला तो सब बोला है। नहीं चाचा जी, अभी अंत बाकी है। अरे पोपटलाल भाई, अब क्या बाकी है? साइन। अरे भाई क्या साइन साइन कर रहे हो? कर देगा साइन बाद में, छोड़ना रखना भाई अंदर। हाँ पोपटलाल, तुम क्या कर रहे हो? क्या बाकी है? अब सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है जबरदस्त सेलिब्रेशन। चलो अब चले हम लोग। ओके, आई 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 बाय। हैप्पी जर्नी। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए लड़की हम लोग ढूंढेंगे। क्यों? हाँ, डोंट वरी एट ऑल। तेज एकदम मनपसंद लड़की ढूंढेंगे। लेकिन मेरी एक विनती है, ऐसी लड़की ढूंढना जिसका नाम कैरी या कोयल की तरफ के से ना शुरू हो। भाई पोपटलाल, लड़की का नाम भले ही क से ना हो, लेकिन क से केक तो खा सकते हैं ना। अरे टप्पू के पापा, अपने शर्ट क्यों बदला? अरे वो शर्ट जरा इधर पेट के इधर से टाइट हो रहा है। एकदम हीरो लग रहे हो। अच्छा अच्छा, चल चल अब। अरे सच्ची? रुकिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्या क्या ये? रुकिए तो सही। भाई भैया, एकदम हीरो लग रहे हो। आज सुबह सुबह तुझे हो क्या गया है? लवेरिया। क्यों एकदम अचानक लवेरिया? ये बीमारी का ऐसा ही है, बोल के नहीं आती, बस आ जाती है। एक काम कीजिए ना, अब हीरो की तरह कोई डायलॉग बोल के बताइए ना। अरे एकदम तो मुझे ऐसा डायलॉग बोलने का बोलेगी तो थोड़ी मैं बोल सकता हूँ। रिक्वेस्ट। अरे अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं विलन की तरह आपको ललकारती हूँ। ए भाई, बाबूजी आप ये वो टाटा कंपनी में भर्ती हो गए हैं? हवाई करनी है? नहीं बाबूजी। अरे नहीं तो फिर ये सब क्या? वो ये दया। बाबूजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ओ तू बीच में मत बोल, मैं सब जानता हूँ। इसे बचाने के लिए तू ये बोल रही है? अरे नहीं बाबूजी, सच बोल रही है। यह सब इसी ने किया है। यह गांठ मारी इधर, बाएं ऐसा ऊपर चढ़ा, यह चश्मा भी इसी ने पहना है। क्या? बोल बोल। बोल बोल। झूठ मूठ बहू का नाम ले रहा है क्या? मैं तुझे जानता नहीं? अरे बहू तुझे पता नहीं है,
बचपन में एक बार ये डाकू की पिक्चर देख के आया था तो एक हफ्ते तक घर में डाकू बन के घूम रहा था। अच्छा, कौन सी फिल्म बापूजी? कादू मकरानी। बापूजी तभी मैं बच्चा था, बच्चा तो ऐसा सब करते ही है ना। हाँ तो अब तो बड़ा हो गया है ना, तो अब क्यों डाकू बन के घूम रहा है? डाकू? मैं डाकू लग रहा हूँ? नहीं तो डाकू तो क्या लग रहा है? बोल। ओ, बोल। ये क्या लग रहा है? तू क्या लग रहा है? हीरो। ये हीरो वाली लॉटरी की टिकट बेचने वाला लग रहा है। उतार चश्मा, बंद कर बटन बंद कर, बाई सेल्फी कर, कॉलर नीचे कर। मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। क्यों इतनी जल्दी? वो दादाजी, आज बीड़ा अंकल के घर पे मीटिंग है। कैसी मीटिंग? वो पापा, जन्माष्टमी आ रही ना, इसलिए मीटिंग है। अच्छा। बाय पापा, बाय मम्मी, बाय दादाजी। सॉरी। क्यों? मैं क्यों सॉरी? वरना खड़े अक्कल अच्छी। हाँ जगदीश बोल बोल। क्या बात कर रहे हैं? सातम आठम आ भी गई? अरे पक्का पक्का। हाँ हाँ बना देना प्रोग्राम पत्ता गलने का। हाँ तो काम कर, तू जगह बगह ढूंढ के सब पक्का कर दे, फिर मुझे बोल तो मैं अपने गोकुल धाम को दोस्तों को लेकर पहुंच जाता हूँ। ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। टप्पू पापा, सॉरी। कोई बात। चलो मैं जाता हूँ दुकान। अच्छे से डाल बेटा। अरे हाँ सोनू, तूने कल टिफिन क्यों नहीं खाया? हाँ, इसमें भिंडी की सब्जी थी और तुमको पता है ना कि मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब सब्जियां खानी चाहिए। अरे हाड़ू हाड़ू टप्पू, सुनो भी नीचे आ ही रही थी। हाँ। नहीं बीड़ा अंकल, हमें आपसे कुछ काम था। ओहो, क्या बात है, मुझसे कुछ काम है? बोलो बोलो, क्या काम है? टप्पू माश है। बीड़ा अंकल, इस वक्त मैं टप्पू नहीं हूँ। तो कौन हो? टप्पू सेना का एकमेव चेयरमैन टिपेंद्र जेठालाल गड़ाऊ। ऐकलं का? एकमेव चेयरमन। हाँ तो बोलिए एकमेव चेयरमन साहब, क्या काम है? बीड़ा अंकल, आप तो जानते ही होंगे कि अभी 2 दिन के बाद जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ रहा है। नहीं वो तो सभी जानते हैं, तो इस बार क्या प्लान सोचा है? सोचा तो कुछ नहीं है, आपने क्या सोचा है? मेरे हिसाब से। बीड़ा अंकल, आप सोच रहे हो? हाँ बेटा। मत सोचिए, नोटिस बोर्ड पर जन्माष्टमी के मीटिंग के बारे में लिख दीजिए बस। हाँ। ठीक है गोड़िया, लिख दूंगा। हाँ? और कुछ? और हाँ, नोटिस के नीचे संचालक टप्पू सेना, ये लिखना मत भूलना। हाँ हाँ। संचालक टप्पू सेना नहीं भूलूंगा भाई, नीचे लिखूंगा मैं संचालक टप्पू सेना। ओके, और कुछ? मंडळ आपले आभारी आहे। अबो, अरे आहिस्ता आहिस्ता, गिर जाओगे। अब्दुल, हाँ। आज शाम 6:30 बजे तू क्लब हाउस में जाना, तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अरे वो तुझे शाम को पता चल जाएगा। चल 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 चल। गोली पॉपकॉर्न में लिख लेना। आइए आइए, सब्जी लीजिए सब्जी। बबीता भाभी जल्दी आइए, सब्जी लीजिए सब्जी। कोमल भाभी, दया भाभी, अंजलि भाभी, आइए आइए, सब्जी लीजिए सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। आली वाटते ही। अरे वाह, आज आप जा रहे हो सब्जी लेने? मादी में सब्जी लेने नहीं जा रहा हूँ, नोटिस लिखने जा रहा हूँ जन्माष्टमी की। अच्छा अच्छा, रुको मैं भी आती हूँ। मादी नोटिस लिखने के लिए 2-2 लोग? अरे सब्जी लेने? हाँ हाँ तो चलो चलो। पण थांबा जरा। बबीता जी, क्या बात है अनीता, तुम आजकल सब्जी के साथ साथ फ्रूट्स भी लेकर आ रही हो?
वो क्या है ना कोमल भाभी, वो क्या है कोमल भाभी की श्रावण महीना चल रहा है तो सब लोग उपवास करते हैं, इसलिए फ्रूट की खपत ज्यादा रहती है। एकदम ठीक कहा दया भाभी ने। ओहो बूढ़ा भाई बहन साथ साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या बात है, आज आप दोनों साथ साथ सब्जी लेने। भेड़े भाई, आप मेरे रोशन को भी समझाओ नहीं बाबा कि वो घर के कामों में मेरी मदद करे। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं सब्जी लेने नहीं आया हूँ। मैं तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखने जा रहा था। वो तो माधवी ने बोला कि साथ चलते हैं, इसलिए मैं साथ में आया। ओह, हाँ चलो, गुड डे। सेम टू यू। विशेष सूचना, गोकुलधाम सोसाइटी के माननीय सदस्य, जन्माष्टमी त्योहार के उपलक्ष्य में आज रात को ठीक 10 बजे क्लब हाउस में मीटिंग रखी गई है। तो आप सबको मीटिंग में उपस्थित रहने की विनती है। जन्माष्टमी के कार्यक्रम का संचालन टप्पू सेना करेगी। संचालक टप्पू सेना। लो बाबा। टप्पू सेना। एक बात तो है, हाँ, हमारी टप्पू सेना की वजह से हम सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हाँ खरे है एकदम। चलो कितना अब्दुल कहाँ है? भाईजान नमाज पढ़ने के लिए गए। बोलना मुन्ना भाई आए थे। जी ठीक है, बोल दूंगा। चलो कितना हुआ? अरे वाह, लेडीज मेंबर तो इधर ही है। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी की किस्मत और मोबाइल फोन मुझे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन पे कब कौन सा कॉल आ जाए पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी में कब नई मुसीबत आके खड़ी हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन इस वक्त मुसीबत आई है गोकुलधाम सोसाइटी में बाइक पे सवार होके। बाइक पे सवार ये 3 लोग जो इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी की उन महिलाओं के सामने है जो आमतौर पे बड़ी शांत रहती है, सुहाने मौसम में दिखने वाले बादलों की तरह। लेकिन शायद इन बाइक सवार को पता नहीं है कि ये बिजली कब कड़क जाए कोई नहीं जानता। उन्होंने शायद मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का फैसला कर लिया है। उन्हें नहीं मालूम कि गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हो सकता है, लेकिन इस वक्त मैं इतना जरूर जानता हूं कि इनके इरादे शायद ठीक नहीं है। क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हंगामा तय है। और जब यहां होंगे हंगामे तो आपके घरों में ठहाके भी तय हैं। वैसे आज का दिन बड़ा शुभ है, कृष्ण जन्म के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन हम आपको देना चाहते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस देश में, आपके घरों में और हमारे गोकुलधाम में कोई भी दुख न रहे, सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। गोकुलधाम की रक्षा कृष्ण भगवान करें, इस देश की रक्षा वे करें। लेकिन इस वक्त ये बाइक सवार क्या करना चाहते हैं गोकुलधाम में, मैं नहीं जानता। आप भी जानने को बेताब हैं कि होगा क्या। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठहाकों के साथ। आपको मुन्ना भाई का प्रणाम। कौन है मुन्ना? कहाँ है मुन्ना? है मुन्ना? दाढ़ी वाला मुन्ना? क्या मतलब? हमारे में छोटे बच्चे को प्यार से मुन्ना कह के बुलाते हैं। ये मुन्ना, जो मुन्ना, जो। अच्छा समझ गया। लालिया, इन सबके नाम का दही हांडी का रसीद फाड़ दो। दही हंडी। अच्छा। कहाँ की दही हांडी? संतोष नगर सार्वजनिक मंडल और वामन राव की दही हांडी। ओ वामन राव, वो तो हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर है ना? चलो मैडम, बोलो आपका नाम बोलो। हाँ, दया टप्पू के पापा गड़ा। क्या? क्या मिस्टर का नाम नहीं लेते भाभी। भाभी के नाम से रसीद बना। निकालो 1000 रुपया।
ठीक है, तो सबकी तरफ से 1000 रुपए देने हैं, है ना? ओ मैडम, सबके नहीं, आपके 1000 रुपए। आप सबके नाम की 1000 रुपए की रसीद फटेगी। 1000? एक एक को 1000 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ हाँ, सबके 1000 रुपए। और आपने क्यों ऐसे सोचा कि आप जितना बोलोगे हम लोग उतना ही दे देंगे? देखिए भैया, बात चंदे की है तो हमारी मर्जी होगी उतना पैसा देंगे ना। भाई ये तो जबरदस्ती है। देखिए, ऐसे काम के लिए इंसान खुशी खुशी जो भी दे ना, वो आप लोगों को खुशी खुशी ले लेना चाहिए। ऐसे दादागिरी नहीं करनी चाहिए। देखिए भाई साहब, हम खुशी से आपको 1000 रुपए देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। हाँ। डालिया, जरा बता दो अपन किसका आदमी है? क्या भाई, आप भूल गए कि आप किसके आदमी हो कि इनको पूछना पड़ा? अपन कॉर्पोरेटर वामन राव का आदमी है। हाँ। और आज तक उनको किसी ने ना नहीं बोला है। लो भुलक्कड़, वापस भूल गए? अरे अभी तो हमने चंदे देने के लिए मना किया। एक काम करो, याद न रहे ना तो पेन है ना उससे लिखा करो। लिख लेना। तो? अभी तू बहुत सान पट्टी कर रही है। अभी सबको राख पट्टी देनी पड़ेगी। ओ भाऊ, काय शानपट्टी राखपट्टी फुटपट्टी है घर में, लाऊं? हाँ। एक मिनट भाई साहब, आप लोग ना स्कूल जाना शुरू कर दीजिए। चाहिए तो आपकी स्कूल की फीस हम भर देंगे। ये कोई तरीका होता है महिलाओं से बात करने का? तो अपनी भाषा देखिए। बराबर। तुम लोग बहुत दिमाग हटा रहे हो। तुम लोग को मालूम नहीं है तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो? देखिए ही नहीं। अरे ये वामन राव का एरिया है, आना जाना भारी पड़ जाएगा। तो भैया, तुम लोग हमें धमकी दे रहे हो क्या? चेतावनी, पुलिस भी वामन राव को सलाम मारती है। फिर बोलना मत, बोला नहीं। हाँ। ओ भाई साहब, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है ना कर लीजिए। और जो खुशी से 1000 रुपए देने वाले थे ना, वो भी अब नहीं देंगे। अभी बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। पहली बार वामन राव के आदमी को किसी ने ना बोला। अच्छा, दूसरी बार सुन लो ना। ना। सुनो ना। देखिए भाई साहब, आप यहाँ से जाइए और अपने लीडर से कह दीजिए कि हम गोकुलधाम निवासी निडर है, ऐसे डरने वाले नहीं है। हाँ। और अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचा भी ना तो भारी पड़ेगा। देख लूंगा सबको। जाओ जाओ। चलो खड़े रहो। जाओ भाई जाओ, जल्दी। देख लेना, हमारे पति लोग को ये बात बहुत भारी पड़ेगा। वामन राव क्या? जाओ बताओ वामन राव को। बड़े आए थे चंदा लेने। हम लोगों ने इन लोगों से पंगा लेकर कुछ गलती तो नहीं की? कुछ गड़बड़ हो गई तो? कम ऑन रोशन भाभी, डरो मत। वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ रोशन भाभी। और वैसे भी उन सब के लिए हमारे अकेले सोडी भाई ही काफी हैं। क्यों? तो फिर ऐसे लोगों का क्या भरोसा? ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं बाबा। क्या तारक मेहता? कौन है आप लोग? तू ही है ना तारक मेहता? मैं वो बोलिए क्या हुआ? बीवी बहुत लीडर बनने लगी। तू क्या खर्चा पानी है? देखिए आप लोग सभ्यता से बात कीजिए। सभ्यता से? क्या? देखिए ये गुंडागर्दी है, मैं लेखक हूँ, मैं इस गुंडागर्दी की किताब लिखने वाला हूँ बहुत। ये हाथ से लिखेगा ना? अभी ये देख। क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ अंजलि भाभी? नहीं, मुझे लगता है कि रोशन भाभी सही कह रही है। वो लोग हमारा गुस्सा हमारे पतियों पर उतारेंगे तो? हाँ, और ये लोग हमारे बच्चे लोग को भी परेशान कर सकते बाबा। देखिए, अगर ऐसी बात है तो इस बात का फैसला आज ही हो जाएगा। कैसे? हम वामन राव भाई के पास जाते हैं और सीधे उनसे ही बात करते हैं। हम लोग वामन राव के पास जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? हम लोगों ने चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है।
मतलब चूड़ियां पहनी है, लेकिन हम लोग डरते नहीं है। राइट। और उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। कॉर्पोरेटर हुआ तो क्या हुआ, ऐसे गुंडागर्दी करेंगे क्या? हाँ तो जैसे साड़ी वाले को सबक सिखाया, भूतनी को भगाया, ठीक वैसे आज वामन राव भाई की बारी है। चलो मेरे साथ। चलो चलो अंजलि भाभी, चलो तो फिर लेट्स गो। कॉर्पोरेटर हुआ तो क्या बात? ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? वामन राव को सबक सिखाने। चलो जल्दी। बाबू भाई क्या हुआ? वामन राव के आदमी आए थे, लगता है कुछ पंगा हो गया है। अच्छा ओहो, सोडी भाई का तो फोन ही बंद आ रहा है। जेठा भाई को ट्राई करता हूँ। और रात को 12 बजे कृष्ण जन्म होते ही हमारे पूरे भादर नगर में धूम मच जाती है सेठ जी। क्या कर रहे हो नटू काका? आराम से, शांति से। एक मिनट। हाँ बोल बोल अब्दुल। अरे जेठा भाई सोसाइटी में गड़बड़ हो गई है। अरे भाई सोसाइटी में गड़बड़ हो गई है तो सोसाइटी का सेक्रेटरी भिड़े है, उसको बोल, मुझे क्यों बोल रहा है? अरे भिड़े भाई बाहर गए हुए हैं और सोसाइटी की सारी औरतें वो वामन राव के ऑफिस में गई है। मन राव मतलब कौन? अपने एरिया का कॉर्पोरेटर है वो? हाँ वही। क्यों? अरे वामन राव के आदमी सोसाइटी में आए थे, शायद उसके साथ पंगा हो गया है। ये औरतों को क्या जरूरत थी पंगा लेने की? चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है छोटे भाई। क्या हुआ सेठ जी? एक मिनट। हेलो। हाँ हेलो मेहता साहब। हाँ जेठालाल बोलो। अरे भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? यार जेठालाल, ये गोकुलधाम सोसाइटी की औरतें हैं या क्रांतिकारी हैं? तो अच्छा एक काम करो, तुम दुकान से निकलो, मैं इधर से निकलता हूँ, हम वामन राव के ऑफिस के बाहर ही मिलते हैं। ठीक है नटू काका, आप दुकान संभालिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सेठ जी कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो मुझे साथ ले चलिए। क्यों, प्रॉब्लम को और बड़ा करने के लिए? क्या सेठ जी, आपने वो कहावत नहीं सुनी, घोड़ा गाड़ा वाला है, अर्थात मैं वापस आऊँ तभी उसका मतलब समझा ना, अभी जाना दो चलो। सेठ जी अंडर एस्टिमेटिंग माय पावर। रिक्शा रिक्शा, गांधी चौक गांधी चौक। वामन राव भाई, हमें आपसे बात करनी है। हमें आपसे बात करनी है। बात नहीं होगी। देखिए पहले आप लोग सब शांति से बैठ जाइए। वामन राव जी, हम शांति से नहीं बैठ सकते, हमारे मन अभी अशांत है। वो तो आप लोगों के चेहरे से दिखता ही है। कहिए क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है भाई। देखिए, हम आपकी दादागिरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ। और अब ये मत समझना कि हम लोग औरतें हैं तो मतलब कमजोर है। और हम ही ने आपको समाज सेवक समझकर वोट देकर कॉर्पोरेटर बनाया है। हाँ, और आप हमारी सोसाइटी में आकर हम ही पे दादागिरी करते हो। दादागिरी? मैंने कब की दादागिरी? अरे हमारी सोसाइटी में आके हम सबसे जबरदस्ती हजार रुपए का चंदा इकट्ठा करना, ये दादागिरी नहीं है तो और क्या है? देखिए, हर साल हर त्योहार पर हम आपको खुशी खुशी चंदा देते हैं और आप लेते भी हो, बराबर? लेकिन आपने कभी चंदा देने वालों को हिसाब दिया कि चंदा कितना आया है, कैसे आया है, कहाँ खर्च हुआ है? बोलिए। हाँ बोला था। बोलिए। हाँ, और ये आपका फर्ज है। राइट। और आप होके दादागिरी करते हो? हाँ, ऐसे दादागिरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक मिनट। अरे भाई मैं कब आया था आप लोगों की सोसाइटी में दादागिरी से चंदा वसूल करने? आप तो ऐसे
पता नहीं है। देखिए भाई साहब, आपको ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई मुझे सचमुच में कुछ नहीं पता। आप ही के 3 आदमी लोग आए थे हमारी सोसाइटी में और हम लोग से जबरदस्ती हजार रुपए का चंदा मांग रहे थे बाबा। कौन 3 लोग? वो कोई दाढ़ी वाला मुन्ना आया था। और हमने चंदा देने से इनकार किया तो हमें धमकाने लगे। हाँ, समझ गया कौन आया था। मार पड़ेगी, सबको मार पड़ेगी। मुन्ना, पक्या, लालिया। हाँ, यही तीनों थे वो। हाँ, यही त्रिपुटी थी। आ गई त्रिपुटी। क्या रे, मैंने तुम लोग को सिखाया है कि लोगों से जबरदस्ती चंदा वसूल करो? फिर क्यों? अरे इतने सालों से जो लोगों की सेवा की है, नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, मिट्टी में मिलाओगे तुम लोग? अरे चंदा जो अपनी मर्जी से जितना दे उतना ही लेना चाहिए, ना कि जबरदस्ती से। जिन लोगों से जबरदस्ती चंदा लिया है, जाओ उनसे माफी मांगो और उनके पैसे उन्हें वापस लौटा दो। जाओ। देखिए बहनों, मेरे आदमियों ने जो बेवकूफी की है उसके लिए मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे नहीं वामन भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी कोई गलती ही नहीं है। आपको तो कुछ पता ही नहीं था ना। देखिए, हम सबकी तरफ से आपको सॉरी। नहीं, मैंने अपने आदमियों पर ध्यान नहीं दिया, वही मेरी गलती थी। मैंने दूसरी गलती भी की जो मेरे भी ध्यान में नहीं। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। कौन सी गलती? पब्लिक के चंदे से हर त्योहार मनाया जाता है और मेरा फर्ज है कि उसका पब्लिक को हिसाब दूं। आज से एक पैसे का हिसाब होगा और पब्लिक को भी पता चलेगा कि उनका पैसा कहां और कैसे खर्च होता है। वाह, अच्छी बात है। हाँ। थैंक यू वेरी मच। अरे सुनिए ना, सुनिए कोमल भाभी, हाँ, समझे? हाँ, तो वामन भाई, बात यह है कि ये जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आपके मंडल को हम सब लोग मिलके 2501 रुपए देते हैं। खुशी से दे रहे हो ना? हाँ, खुशी से ही देते हैं। क्या है वामन भाई, मेरी माँ कहती है कि त्योहार तो हमारी खुशी के लिए ही होता है और उत्सव को तो हमेशा उत्साह के साथ ही मनाना चाहिए और त्योहार तो हमारी शान है। त्योहार से ही तो भाईचारा और आपसी प्यार बढ़ता है। बस। अरे जेठालाल, अरे आगे मत साहब। हाँ, ये लो अब्दुल भी आ गया। चलो ये लो भाई, ये लो। अच्छा, तो हम चलते हैं। अरे टुकू के पापा, आप यहाँ? हाँ, वो अब्दुल ने फोन किया तो पता चला। क्या जरूरत थी वामन भाई के आदमियों के साथ झगड़ा करने की? जानती नहीं वामन भाई कौन है? अक्ल नहीं है तुझमें? क्या अंजलि, तुम भी? अरे भाई, समझदार होके इस तरह की हरकतें करते हो आप लोग। मतलब औरत होके इस तरह से करना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता आप लोगों को। पढ़े लिखे होके इस तरह से झगड़े किए जाते हैं सोसाइटी कंपाउंड के अंदर। रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सॉरी वामन भाई, अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो इन सब की तरफ से हम माफी मांगते हैं। वामन भाई, असल में ये गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं वैसे तो बहुत संस्कारी, शांत और बहुत समझदार है, लेकिन पता नहीं आज कैसे जोश में आ गई ये लोग। अरे भाई, अच्छा है ना कि गोकुलधाम की औरतें जोश में आ गई, वरना मुझे मेरी गलती का एहसास कब होता। हाँ। और हाँ, कोई इन्हें डांटेगा नहीं। आज से ये सब मेरी बहनें हैं। अरे बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इन्हें डांटिए मत, इनकी तारीफ कीजिए। क्या मतलब? मतलब
तारक मैं बताती हूँ। और उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया, तो बात सब सॉर्टेड। इट्स लाइक ओके। ओ अंजलि, फिर तो भाई हमने तुम्हें डांटा उसके लिए सॉरी कह देते हैं। एक्चुअली वी आर प्राउड ऑफ यू। हाँ, थैंक यू। अच्छा वो सब छोड़िए, अब बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, जूस? अब अरे नहीं नहीं वामन भाई, असल में ये सब कुछ हुआ इस चक्कर के अंदर, ऑफिस में बीच में काम छोड़ के आए तो वापस लौटना है। मैं भी क्या है, त्योहार की घरा के चढ़ कर दुकान से ज्यों त्यों भागा। आज रहने दीजिए। और मेरा तो रोजा चल रहा है। वामन राव जी, आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर का भी समय निकाल कर चाय पीने आइए। अरे चाय क्या, मैं तो कहती हूँ हमारे घर पर खाना खाने के लिए ही पधारिए। हाँ है, बरोबर है। जरूर आऊंगा। हाँ जी, नमस्ते। ठीक है, मेरे लायक कुछ भी काम हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। चलो ठहर, अभी चल रहा है, बहुत काम है आपका। चलो इतना टेंशन में निकला हूँ मैं दुकान से, अब्दुल का फोन आया। एक मिनट, इस तरफ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर। तो घर अपना उस तरफ है, इधर कहाँ? हम लोग तो दुकान और ऑफिस जा रहे हैं इधर। चलो मिलते हैं। शांति से घर पहुँचाना सब लोग। हाँ बबीता जी। कल जन्माष्टमी की छुट्टी। पप्पू, हमें कल जन्माष्टमी स्पेशल मनानी है। इसीलिए तो आज रात को मीटिंग रखी है। एब्सोल्युटली राइट सोनू, लेकिन उससे पहले हमें अब्दुल के सरप्राइज की तैयारी करनी है। चलो 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 चलो। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा, बोलो बोलो। मम्मी, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मम्मी, अरे वाह, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। देखना मम्मी, अब्दुल ये सरप्राइज देख के बहुत खुश हो जाएगा। भाई अंग्रेजों ने क्या लफ्ज बनाया है, सरप्राइज। और सरप्राइज शब्द का बड़ा मजा है जिंदगी के अंदर। सरप्राइज जब मिलता है तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है, मिलने वाले को भी और देने वाले को भी। और हमारे टप्पू ने फैसला किया है सरप्राइज देने का। अब्दुल को सरप्राइज मिलने वाला है। अब मैं जानता हूं कि अब्दुल इन ख्यालों में गुम होगा कि आखिर सरप्राइज क्या होगा, लेकिन सरप्राइज पता चल जाए तो फिर सरप्राइज ही क्या हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिल को छूने वाला होगा ये सरप्राइज। वैसे महीना बड़ा पवित्र चल रहा है, हमारे हिंदू समुदाय का सावन का महीना, जैन बंधुओं का पर्युषण, हमारे मुस्लिम बंधुओं का रमजान, सब एक साथ हैं। पूरे चारों ओर वातावरण में बड़ी भक्ति का माहौल है, शांति का माहौल है, मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे में बड़े त्योहार आने वाले हैं। जब त्योहार आएंगे तो जश्न होंगे, जश्न होंगे तो हंगामे होंगे, और हंगामे होंगे तो बहुत सारा हास्य। लेकिन तब तक आप भी सोचिए जो कि अब्दुल सोच रहा है कि आखिर क्या सरप्राइज है। मैं नहीं बताने वाला, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह टप्पू वाह, मान गया था सरप्राइज को। आइए अब्दुल भाई, आज आपका रोजा खुलने में हम सब आपका साथ देंगे। शुक्रिया दीदी। गोकुलधाम सोसाइटी कभी भी मुझे अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने देती। अरे अब्दुल भाई, आप तो हम सबकी फैमिली का ही हिस्सा हो बाबा। हाँ रोशन भाभी, आओ हम सब मिलकर इफ्तारी करते हैं। अब्दुल, इफ्तारी मतलब क्या? रोजा खोलने को इफ्तारी कहते हैं। पूरे दिन के रोजे के बाद हम मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं। इफ्तारी के वक्त जो भी दुआ हम ऊपर वाले से मांगते हैं वो कबूल होती है। चलो आओ हम सब मिलकर रोजा खोलते हैं। बहुत भूख लगी अब्दुल भाई। आइए आइए। क्या बताएं? हाँ उधर से पढ़ाइए। हाँ। ये गोळ्या, एक मिनिट थांब। बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, म्हणजे खायचं असतं आता का?
सचमुच आज की इफ्तारी यादगार रहेगी। हाँ जगदीश बोल। क्या बात कर रहे हैं? जगह का बंदोबस्त हो गया? कहाँ? तेरा घर पे? तो घर वाले कहाँ गए सब? ले जा तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। बोल बोल कभी मिलते हैं? आज? अरे लेकिन आज चल ठीक है। हाँ ठीक है, मैं कुछ झोल करके आता हूँ। चल हाँ हाँ भाई, सारे दोस्तों को भी लेके आता हूँ साथ में। हाँ हाँ मिलते अभी आधे घंटे में। ठीक है ओके। हेलो। हाँ मेहता साहब। हाँ बोलिए जेठालाल जी। मेरे एक दोस्त जगदीश के घर पे आज रात को जुआ खेलने का प्रोग्राम बन रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, मजा आ जाएगा। लेकिन जेठालाल यूं अचानक? भाई लॉटरी अचानक ही लगती है। क्या काम करो, आप फटाफट रेडी हो जाओ और सोडी, हाथी भाई, भेड़े, जिसको भी आना सबको बोल दो। अरे सुनो सुनो, अरे आज वो जन्माष्टमी की मीटिंग है ना भाई क्लब हाउस में। अरे हाँ, तो काम करो, भेड़े को छोड़ के बाकी सबको बोल दो। 10 मिनट में फटाफट नीचे मिलते हैं। एक काम करना, 10-20 के बंडल ले लेना एक दो। अरे चिंता मत करो मेहता साहब, उधर काउंटर से खेलना है भाई। ओके चलो मिलते हैं। अरे दया अच्छा हुआ मिल गई। मैं तुझे एक बात बताना ही भूल गया। हाँ बोलिए। वो एक पार्टी फॉरेन आ रही है अभी, तो उसे लेने मुझे एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। अच्छा तो कब तक लौटेंगे आप? 12-1 बजे तक। ठीक है। वैसे क्या बारिश का मौसम है दया, तो ऐसे में क्या प्लेन आ तो जाता है लेकिन ऊपर हवा में चक्कर बहुत मारता है, जल्दी से उतरता नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ हुआ तो क्या और भी लेट हो सकता है, शायद सुबह हो सकती है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं जितना जल्दी हो सके आ जाऊंगा। हाँ ओए होए होए, वाह 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 यार, क्या बढ़िया बढ़िया गड्डियां आ गई। सोच रहा हूँ खुद का ही गड्डियों का शोरूम खोल लूं। अरे रब्बा। हाँ जी। हाँ सोडी सुन, एक शानदार प्रोग्राम बनाया। सोडी समझ गया ना? ओ सब समझ गया मेहता साहब। परफेक्ट सोडी, चल फिर नीचे मिलते हैं जल्दी। अजी अभी तैयार हो गया, आपको मिलता हूँ जी। बल्ले 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 चलो भाई। अंजलि मैं थोड़ी देर में आता हूँ जरा। अच्छा कहाँ जा रहे हो? वो जेठालाल को कुछ काम था। ओहो, लगता है कोई नई प्रॉब्लम आ गई है। अब वो तो पता नहीं। पर तारक, आपको तो ये आपका अर्जेंट आर्टिकल लिखना है ना? हाँ हाँ सुबह आके लिख दूंगा आर्टिकल। सुबह आकर मतलब पूरी रात बाहर रहने वाले हो? मेरे कहने का मतलब कि सुबह जल्दी उठ के लिख दूंगा आर्टिकल। पर तारक, इसका मतलब तो यही। अरे मतलब क्या तुम चिंता कर रही हो अंजलि, मेरा आर्टिकल मैं पूरा कर दूंगा। डोंट वरी, किताब रखनी थी ना? हाँ रखो प्लीज। चलो दया मैं जा रहा हूँ। क्या इस वक्त कहाँ जा रहा है? वो टप्पू के पापा, आपने पैसे साथ ले लिए है ना? हाँ। नहीं नहीं, एक बार देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा लिया है ना? ज्यादा पैसे? हाँ बापू जी, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा खत्म हो जाए और इनको घड़ी, मोबाइल या अंगूठी गिरवे रखना पड़े। हाँ, अब हमेशा जीतेंगे ही ऐसा थोड़ी होता है, कभी हार भी सकते हैं ना। तो जेठिया, वो क्या बोल रही है? मेरी तो समझ का बाहर है बापूजी। पता नहीं क्या बात कर रही है तू? जुए की। तू जुआ खेलने जा रहा है? नहीं बापूजी। अरे क्या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेहता साहब के साथ बात तो की ना कि जगदीश के यहाँ जुआ खेलने जाते हैं। चुप! कहीं नहीं जाएगा
नहीं बाबूजी नहीं 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 बैठ इधर। हरिओम हरिओम। जुआ तो हम सब खेलते हैं, जिंदगी भी एक जुआ ही तो है। बाहर बारिश होगी ये सोचकर हम लोग छाता लेकर निकलते हैं, अगर बाहर बारिश हुई तो हमारा छाता लेकर निकलने का जुआ सफल। शादी एक जुआ ही तो है, कभी क्या हो जाए क्या पता। जो तुम्हें चाहिए वो अगर तुम्हें न मिले तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखो। गुस्सा बड़ी भयानक चीज होती है, वो आदमी को तबाह कर सकती है। ओ भाई सोडी, ये खेलने की मुझे भी जल्दी है। अरे पर जेठालाल आएगा तब चलेंगे ना, हमेशा लेट करता है यार। और कोई गल नहीं मेहता साहब, फटाफट जेठा भरा को फोन घुमाओ, नहीं तो हम लोग और लेट हो जाएंगे जी। हाँ यार ये ठीक है। ये बहुत मजा आएगा। बल्ले बल्ले बल्ले। खुद प्रोग्राम बनाता है और खुद लेट हो जाता है। हाँ यार, अरे फोन काट रहा है? हाँ? और चलो घर जाके जेठा भरा को उठा लेते हैं। क्या मतलब? और मतलब ये है कि वहां जाके उसको बोलते हैं और फिर साथ लेके फटाफट चलते हैं जी। चलो चलो चलो, चलो। जेठिया तू कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। बॉस जा रही हूँ, पूरा प्लान चौपट कर दिया दया ने। अरे चुप रहना भाई। अरे हमें क्यों फोन कर रहे हो भाई जेठालाल, हम तो तैयार हैं। चलो किस बात की देरी है अब? अरे भाई वो बापूजी ने मना कर दिया। क्या यार जेठालाल, पहले तो खुद प्रोग्राम बनाते हो कि चल के खेलेंगे और अब बापूजी बापूजी कर रहे हो यार। अरे जल्दी चलो ना यार। बापूजी, अरे बापूजी का रहे हो तो चलो चाचा जी को भी साथ ले चलो। जुआ खेलने? हाँ। चाचा जी आप? हाँ मैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वहाँ टप्पू सेना ने जन्माष्टमी के लिए क्लब हाउस में मीटिंग रखी है और तुम लोगों को जुआ खेलने जाना है। और मेहता तुझे तो मैं जेठा का सबसे समझदार दोस्त समझता था। मुझे लगता था कि मेरा जेठा अगर गलत रास्ते पे जाएगा तो तू उसे रोकेगा, लेकिन तू तो खुद जुआ खेलने जा रहा है। अरे चाचा जी असल में ये तो सोडी की बहुत इच्छा थी जुआ खेलने के लिए, इसलिए जा रहे थे। तो मेहता साहब की गल कर रहे हो? और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। आपने मुझे फोन करके बोल रेडी हो जा, चल के जुआ खेलते, तो मैं रेडी हो गया। बोल अब बोल। असल में चाचा जी हम लोग कोई पैसा वैसा कमाने के लिए थोड़ी जुआ खेलते हैं, ऐसे ही। हाँ हम लोग तो बिल्कुल टाइम पास के लिए, यारी दोस्ती के अंदर। क्यों जेठालाल? हाँ बराबर है। और बापूजी ये जुआ थोड़ी है, मतलब साल में कभी कभार क्या एक ही बार, वो भी सातम आठम को हम लोग खेलते हैं। और वो भी ऐसा वो दोस्त लोग मिलके 5-10 पैसे ऐसा परचूरण के साथ खेलते हैं। हाँ ये परचूरण वाली जुआ होता है। एक बार खेलो चाहे 100 बार खेलो। अरे जुआ ऐसी चीज है कि इंसान हारे या जीते दोबारा जरूर खेलता है। हारने वाला जीतने की आस में खेलता है और जीतने वाला और जीतने की आस में खेलता है। और ये एक बार का शौक कब आदत बन जाती है इंसान को पता भी नहीं चलता। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो तीनों लाइन में खड़े हो जाओ। चलो लाइन? चलो लाइन में मतलब अब तुम लोगों को समझ में आएगा। हमारे गुजराती में एक कहावत है, टूटी वागे चमचम विद्या आवे छमछम। चल मेहता हाथ आगे कर। हाँ सीधा। हाँ जुआ खेलना है। चल छोड़ी, जुआ खेलना है। चल जेठिया हाथ आगे कर।
यो अपना हाथ आगे कर। अरे भाई हाथ हटाओ अपना। विमन सोनी उसका हाथ पकड़। हाँ अरे बाबूजी दुआ कर बेईमानी करता दुआ करता। अरे अभी छोड़ बस हो गया भाई। खबरदार खबरदार अगर आज के बाद जुआ खेलने के बारे में सोचा भी तो खड़े क्या हो, चलो अब चलो। जुआ खेलने चलो हाउस में। क्या जेठालाल ये प्लान बनवाया था छड़ी से पिटवाने का? सॉरी मेहता साहब, वो क्या बापूजी ये जुए के बारे में सुनते हैं ना रौद्र स्वरूप धारण कर लेते हैं। भाई चाचा जी को बताने की जरूरत क्या थी जेठालाल? मैंने नहीं बताया, वो है ना जेम्स बॉन्ड की सगली दया, उसने क्या मैंने आपको फोन किया ना तो हमारी बात उसने सुन ली तो उसने बापूजी को चुगली कर दी। सॉरी भाई सॉरी यार। वो कोई गल नहीं जेठा भरा, चाचा जी हमको इतना प्यार करते हैं, आज प्यार में उन्होंने गलत पार में हमको मार लिया तो क्या फर्क पड़ता है यार, कोई गल नहीं। अरे चाचा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मीटिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस जन्माष्टमी की कोई स्पेशल प्लानिंग करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारी गोकुल धाम की जागरूक जोशीली महिला मंडल ने जो बहादुरी का कारनामा किया है उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। हाँ भाई हाँ, उसमें क्या है? यारो अपनी गोकुल धाम की एक एक लेडी जो है ना वो शेरनी है, शेरनी। थैंक यू सोनी भाई। अरे क्या थैंक यू और क्या सोटी क्या शेरनी भाई। अरे ये असली जिंदगी है, पिक्चर थोड़ी है। सब लोग बिना सोचा समझा पहुंच गए हो वामन के साथ झगड़ा करने के लिए। ये तो अच्छा है कि वो वामन अच्छा आदमी ठीक ठाक आदमी निकला, अगर वो रावण निकलता और अपनी ऑफिस को अशोक वाटिका बना के इन सबको कैद कर लेता तो। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो जेठालाल की बात में दम है भैया, एक हद तक ये बात बहुत सही है। देखिए मेहता साहब, आज की नारी बिल्कुल कमजोर नहीं है, वो हर मुसीबत का सामना कर सकती है। अरे बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि गोकुल धाम सोसाइटी की औरतें जो भी काम करती हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ होता है। माना कि गोकुल धाम की औरतों ने काबिले तारीफ काम किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हमेशा मर्दों ने ज्यादा काबिले तारीफ काम किया है। हाँ ये बरोबर है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तक जितने भी बड़े युद्ध हुए या जितनी भी बड़ी मुसीबतें आई वो पुरुषों के कारण तो आई है, और उसे काबिले तारीफ ही तो कहते हैं। क्यों? मर्द नहीं औरत, औरत की वजह से हुआ है सर। आप इतिहास देख लो, जितने भी युद्ध हुए वो औरतों की वजह से ही हुए। अरे कहा गया है भाई, तीन ही कारण है, जड़ जोरू और जमीन। आज की औरतें ही बेस्ट है, राइट? नहीं नहीं बबीता जी आप बराबर बोल रहे हैं। आज की औरत बेस्ट है, लेकिन आज के जो मर्द है वो ऑल द बेस्ट है। सही बात है, औरतों का क्या मुकाबला मर्दों से। ओ खमन, मुकाबले की बात ही मत करो। हम औरतें वो सभी काम कर सकते हैं जो आप मर्द करते हैं। अजी बात अगर मुकाबले की है तो आ जाओ फिर रेस के मैदान में, देखते हैं मुझसे तेज गड्डी कौन चलाता है। जी हाँ भाई हाँ बराबर बोला, हाँ बराबर। हाँ रेस की यहाँ कैसी बात आ गई? सोनी भाई, अगर मुकाबला करना ही है ना तो हमारे साथ रोटी बनाने का मुकाबला कीजिए। दया भाभी, मुकाबला करना ही है तो रोटी बनाने की जगह खाने का करो, फिर देखो कौन जीतता है। अभी पता चल जाएगा कि कौन औरत है और कौन मर्द है। कहते
इस साल की दही हांडी में जेंट्स टीम और लेडीज टीम दोनों को बारी बारी हांडी फोड़ने का मौका मिलेगा और जो टीम कम समय में हांडी फोड़ेगी वो बेस्ट कहलाएगी। चलेगा, अच्छा है, वेरी गुड आइडिया। लेकिन टप्पू, हारने वाली टीम को क्या करना होगा? मैं बताती हूँ। अगर हम लोग जीत गए तो आप लोगों को रोज ये कहना पड़ेगा कि हम औरतें ही होशियार हैं और आप लोग बेवकूफ। ठीक है, ये शर्त हमें मंजूर है, क्योंकि ये कहने का मौका ही नहीं आएगा। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ओह, देखो तो विश्वास कितना है। लेकिन अगर हम मर्द लोग जीत गए तो फिर औरतों को भी बोलना पड़ेगा कि भाई सारे मर्द होशियार है और औरतों की अकल घुटनों में। हाँ। सुपर्ब आइडिया है। मेरे हिसाब से ऐसी एक्साइटिंग और चैलेंजिंग दही हांडी तो पूरे मुंबई में कहीं नहीं होगी। इसीलिए इसका लाइव टेलीकास्ट सिर्फ हमारी कल तक चैनल पर होगा और मैं इसे सुपर सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज बना दूंगी। भाई इसके चैनल के पास ब्रेकिंग न्यूज दिखाने के लिए और कुछ है ही नहीं। हमारी सोसाइटी जो करती है उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखा देती है। मैंने नाम ही रख दिया ब्रेकिंग न्यूज। तो गोकुल धाम की स्पेशल दही हांडी में पता चल जाएगा कि कौन सबसे बेस्ट है। यस। तो गोकुल धाम में शानदार ढंग से जन्माष्टमी मनाने का टप्पू सेना का प्लान बिल्कुल कामयाब होता नजर आ रहा है। एक ऐसी जन्माष्टमी मनने वाली है गोकुल धाम में, न भूतो न भविष्यति, जो कभी नहीं हुआ। दही हांडी का एक ऐसा उत्सव जो हमारी परंपराओं का एक अनूठा प्रतीक है, लेकिन गोकुल धाम में इस वक्त एक अनूठा चैलेंज होने वाला है इस दही हांडी उत्सव में। चैलेंज किन दोनों के बीच में? मर्दों और महिलाओं के बीच में। आखिर ये तय होगा कि इस दही हांडी को फोड़ता कौन है, कौन ज्यादा होशियार है। अगर मर्द हार गए तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि ये कहना कि वो बेवकूफ है? और अगर औरतें हार गई तो उन्हें क्या ये कहना अच्छा लगेगा कि उनकी अक्ल घुटने में? शर्त बड़ी रोचक है। मुकाबला पति और पत्नी के बीच, मुकाबला मर्द और औरतों के बीच में, एक ऐसा मुकाबला जो न कभी हुआ है न होगा। एक अनूठी दही हांडी का उत्सव गोकुल धाम में। आप जानते हैं यहाँ जो भी चीज होती है कमाल की होती है, अनूठी होती है, और जो होने वाला है वो होगा हंगामे के साथ। दही हांडी तो फूटेगी, इसके साथ हास्य की हांडी भी फूटेगी। हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.